Hello class 3rd students, today is your English class and today I am going to teach you the poem of your book and the name of this poem is Little by Little. The meaning of Little by Little is means धीरे धीरे करके. Now just think that how tall are you this year, taller than you were last year and so much taller than when you were a little baby, isn't it? आप सोचिए कि आप इस साल कितने बड़े हो गए हैं और लास्ट ईयर आप जितने बड़े थे उससे इस ईयर में आप कितने बड़े हुए हैं और जब आप एक छोटे से बेबी थे तब उस टाइम आप कितने बड़े थे और उसके बाद आज आप कितने बड़े हो चुके हैं. एवरीथिंग इज नेचर इज ग्रोइंग बिट बाय बिट, यानी हर चीज़ अपने अपने नेचर के अकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा करके बड़ी होती है. क्या आपने किसी थिंग को देखा है जो डायरेक्टली बड़ी होकर हमारे सामने आ जाती है? नो. कोई भी थिंग धीरे धीरे बड़ा होती है. सबसे पहले वह छोटी होती है और फिर धीरे धीरे करके वह बड़ी होती है. नाउ इन दिस पोम वी विल रीड अबाउट an oak tree and we will read that how does an acorn grows into a mighty oak tree. हम इस पोएम के द्वारा पढ़ेंगे कि किस तरह से एक अकॉर्न मीन्स एक छोटा सा ऑक ट्री का जो छोटा सा बीज होता है वह किस तरह से एक बहुत बड़ा ऑक ट्री बन जाता है. नाउ लेट्स लर्न द वर्ड मीनिंग. अकॉर्न मीन्स द सीड ऑफ एन ऑक ट्री. ऑक ट्री का जो बीज होता है. नेक्स्ट मॉजी मीन्स कवर्ड विद मॉस, यानी दलदल से मिट्टी से ढका हुआ. स्मॉल ग्रीन फ्लावरलेस प्लांट, एक छोटा सा और बिना फ्लावर वाला प्लांट. देन नेक्स्ट सिप्ड मीन्स ड्रैंक इन लिटिल सिप्स, छोटे छोटे या थोड़ा थोड़ा करके ड्रिंक करना. शूट अ न्यू स्टेम और ब्रांच, एक नई जड़. नेक्स्ट स्लैंडर मीन्स थीन पतला. माइटी मीन्स वेरी बिग, बहुत बड़ा. लेट्स रीड द पोम. Little by little, an acorn sat as it slowly sank in its mossy bed. I am improving every day, hidden deep in the earth away. Little by little, each day it grew. Little by little, it sipped the dew. एक छोटा सा अकॉर्न यानी ऑक ट्री का जो छोटा सा बीज होता है वह बताता है कि किस तरह से वह एक बड़े ऑक ट्री में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है. लिटिल बाय लिटिल मीन्स धीरे धीरे करके. एज इट स्लोली सैंक इन इट्स मॉजी बेड, और धीरे धीरे करके सबसे पहले जब वह ज़मीन के अंदर मीन्स मिट्टी के अंदर वह रहता है और ऐसा लगता है जैसे वह अपने मिट्टी से भरे हुए बिस्तर के नीचे डूबा हुआ है. देन आई एम इम्प्रूविंग एवरी डे, फिर वह धीरे धीरे करके हर रोज़ इम्प्रूवमेंट उसमें होता है, कुछ कुछ धीरे धीरे बड़ा होता है. हिडन डीप इन द अर्थ अवे, और वह अंदर ज़मीन के अंदर ही छुपकर धीरे धीरे बड़ा होता है. लिटिल बाय लिटिल इच डे इट ग्रू, फिर धीरे धीरे हर रोज़ वह बड़ा होता है. लिटिल बाय लिटिल इट सिप्ड द ड्यू, यानी एक अकॉर्न सीड जो ऑक ट्री का छोटा सा बीज होता है वह सबसे पहले ज़मीन के अंदर होता है और ऐसा लगता है जैसे वह मिट्टी के बेड से ढका हुआ हो या मिट्टी के बिस्तर पर सो रहा हो. और धीरे धीरे जब वह ज़मीन के अंदर ही बड़ा होता है और धीरे धीरे जब ज़मीन से थोड़ा बाहर बड़ा होकर ज़मीन से बाहर ऊपर निकलता है तब वह सिप्ड द ड्यू यानी ओस की बूंदों से ढक जाता है. डाउनवर्ड इट सेंड आउट अ थ्रेड लाइक रूट, और जब वह थोड़ा सा ज़मीन से बाहर निकलता है उसके बाद नीचे की तरफ ज़मीन के ऊपर वह अपनी पतली पतली धागे की तरह अपनी जड़ों को फैलाता है. अप इन द एयर स्प्रैंग अ टाइनी शूट, और फिर ऊपर की ओर हवा में वह अपनी टाइनी शूट मीन्स अपनी नई ब्रांचों को, अपनी नई स्टीम को, अपने नए तनों को ऊपर की ओर फैलाता है. डे बाय डे एंड ईयर बाय ईयर, दिन पर दिन और साल पर साल. लिटिल बाय लिटिल द लीव्स अपीयर, वह और बड़ा होता जाता है और उस पर धीरे धीरे लीव्स यानी पत्तियां आना शुरू हो जाती हैं. एंड द स्लैंडर ब्रांचेस स्प्रेड फॉर एंड वाइड, और फिर इस तरह से उसकी पतली पतली ब्रांचेज जो थिन ब्रांचेज होती है वह धीरे धीरे करके बहुत दूर तक और बहुत चौड़ाई तक फैल जाती हैं.
till the mighty oak is the forest pride, और अब एक बहुत बड़ा ट्री बन जाता है जो पूरे जंगल का प्राइड, जंगल का गर्व बन जाता है। मीन्स हमने इस पोयम में यह सीखा कि किस तरह से एक छोटे से बीज से बड़ा ओक ट्री बनता है। सबसे पहले बीज जमीन के अंदर होता है, दलदल वाली मिट्टी में होता है, फिर उसके ऊपर ओस की बूंदों से उसे और बारिश के द्वारा वह थोड़ा बड़ा होकर जमीन के बाहर निकलता है। जमीन से बाहर निकल के वह अपनी थ्रेड की तरह, धागे की तरह पतली पतली जड़ों को जमीन के अंदर फैलाता है और जमीन के ऊपर हवा में वह अपनी नई ब्रांचेस को फैलाता है। और जैसे जैसे दिन गुजरते जाते हैं, साल गुजरते जाते हैं, वह धीरे धीरे करके और बड़ा होता जाता है। उस पर नए पत्ते आने लग जाते हैं और एक दिन वह दूर दूर तक अपनी शाखाओं को, अपनी ब्रांचेस को फैला देता है और इस तरह से एक दिन वह एक बहुत बड़ा ओक ट्री बन जाता है जो पूरे जंगल में बहुत सुंदर दिखाई देता है।